गाजियाबाद के जिला अस्पताल एमएमजी में मरीज तमाम तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अस्पताल में बहुत सारी दवाएं नहीं हैं, जिन्हें मरीजों से बाहर से खरीदने के लिए कहा जाता है। और सिरप की मना करते हैं कि डॉक्टर क्यों लिखते हैं? सिरप तो यहाँ मिलती नहीं है, तो लिखते क्यों हैं डॉक्टर? तो अभी बताइए कि जो आपने डॉक्टर साहब ने इसमें सिरप लिखा है। हाँ जी। ये इस नीचे मैं कैमरामैन से कहूँगा वो गुजारिश करके दिखाएं। नीचे ये टैबलेट के नीचे एक सिरप लिखा हुआ है, ये आपको मिला है नहीं मिला? नहीं मिला, मना कर दिया उन्होंने। क्या सिरप डॉक्टर क्यों लिखते हैं? यहाँ पे सिरप नहीं है। जैसे कि आंखें चेक करवाने आए तो हमारी आंखों की जांच होनी चाहिए, चेकअप होना चाहिए, देखना चाहिए क्या दिक्कत है। कुछ भी नहीं, बस ऐसी पर्ची पर लिख दिया और बस कोई नहीं। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड भगवान भरोसे है, लोग बाहर जाकर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मजबूर हैं। जब हमने हकीकत जानने के लिए अस्पताल का जायजा लिया तो मरीजों का साफ तौर पर कहना है कि जिला अस्पताल में ज्यादातर दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं, जबकि कुछ ही दवाएं अस्पताल से मिल पाती हैं। वहीं आजकल बरसात का मौसम है, ऐसे में लोगों की अस्पताल में काफी भीड़ लगी हुई है। जब हमने जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ दवाएं जो हमारे पास मौजूद नहीं होती, उन दवाओं को हम बाहर से लिख देते हैं या फिर आयुष्मान के मेडिकल से लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। वहीं अल्ट्रासाउंड को लेकर भी हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूरे अस्पताल में एक ही डॉक्टर है, जिसकी वजह से मरीजों को एक महीने का अल्ट्रासाउंड का टाइम मिलता है। अगर ऐसे में किसी पेशेंट को इमरजेंसी होती है तो उनका अल्ट्रासाउंड जल्दी कराने की कोशिश की जाती है। जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर घूस के आरोप में सीएमएस ने कहा कि जो डॉक्टर ऐसे मामलों में पकड़े जाते हैं उन पर तो सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई के आदेश हैं। सर, अस्पताल जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि कुछ मरीज आज काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए थे। हमने लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ दवाइयाँ अंदर से मिल जा रही हैं, कुछ दवाइयाँ बाहर से। सबसे महत्वपूर्ण दवाई जो कि आजकल वायरल चल रहा है, मौसम खराब है, खांसी की दवाई तलक नहीं है अस्पताल में, लोगों द्वारा ये बताया गया। क्या कहना है? खांसी दवा सिट्रोजिन CPM अवेलेबल है, एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन अमोक्सिक्लिन अवेलेबल है। सिरप कोई जरूरी नहीं दिया है हर समय, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। वहीं हमने कुछ महिलाओं से बात की तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जब भी हम पहुंचते हैं तो 1 या 2 दवाई यहाँ मिल पाती है, बाकी दवाइयाँ डॉक्टर साहब बाहर से लिखते हैं और डॉक्टर लिख देते हैं दवाई काउंटर पे पहुंचते तो दवाई अवेलेबल नहीं होती है। इतनी दवा मिल जाती है, जो नहीं होती उसको आयुष्मान स्टोर से ले सकते हैं, जो खुलेगा चिकित्सालय के अंदर, वहाँ से ले सकते हैं। और सर, अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड में 1 महीने का टाइम दिया जाता है लोगों को, तो इसको 1 महीने दिया। पूरे जनपद में एक ही अल्ट्रासाउंड डॉक्टर है, पूरे जिले पर लोड है, मानक के साथ काम कर तब भी वर्क लोड ज़्यादा है। कोशिश करेंगे वेटिंग पीरियड कम हो जाए। तो सर, ये दवाइयों वाला जो प्रॉब्लम है इसको आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए? किस तरीके जो दवा नहीं है उसकी लोकल परचेज करते हैं, एसेंशियल जो है, जो EDL में ड्रग है, EDL में सारी दवा मिल रही है, तो फैंसी दवा नहीं, जो दिखते हैं वही जरूरत वाली लिखी जाती है, बाकी हम क्या रखा है। लोगों का आरोप ये भी कि डॉक्टर बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं जी। कुछ दवाइयाँ अंदर से मिल जाती हैं, कुछ दवाइयाँ फिर बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाइयाँ लेनी है। तो इस अभी एक हमें महिला मिली, बुजुर्ग महिला थी, उनको एक सिरप लिखा गया था, डॉक्टर ने बोला कि ये अनिवार्य लेना, बट वो यहाँ से अंदर से नहीं मिला तो वो बाहर से परचेज। सारे डॉक्टरों ने निर्देश चुका है कि मरीज से व्यवहार अच्छा रखें, दवा बाहर से ना रखें। वैसे परिस्थितियों को दवा नहीं होती, इसको आयुष्मान स्टोर से ले सकते हैं। हर महीने उनको निर्देश दिए जाते हैं, अगर मेरी संज्ञान की बात आती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोप ये भी लगाया है कि उनसे ऑपरेशन के कराने के लिए पैसे मांगे गए हैं, 10,000 रुपये का आरोप लगाया गया। किस तरीके से देखते हैं? पहले भी एक अस्पताल की वीडियो वायरल हो चुकी है, डॉक्टर की पैसे लेते हो उसमें डॉक्टर पे कार्रवाई होती है। किस तरीके से पूरा प्रकरण को देखते हैं? इस तरह की कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस प्रकरण में एक भी कर्मचारी जेल के अंदर जमाने हुई है। इस सरकार में नो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ ही नहीं जाएगा, बख्शा जाएगा। मैं संज्ञान में आएगा तुरंत कार्रवाई करूँगा। तो सर, दवाई के प्रकरण को आप किस तरीके देखते हैं? इस पर क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? आपको कैसे लोगों को राहत देंगे आप इस बात में? जो दवा नहीं है उसकी LP की जाती है उपलब्ध, अधिकतर दवा अवेलेबल हैं। विशेष प्रति कोई दवा नहीं होती है, इसको आयुष्मान स्टोर से ले सकते हैं, जैसे गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उधर जब हमारी टीम यूपी की बात गाजियाबाद के महिला अस्पताल पहुंची तो यहां इलाज कराने पहुंची महिलाओं ने कहा कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड बाहर के लिए लिखते हैं। मरीजों का कहना है कि जब सरकारी अस्पताल है तो बाहर से अल्ट्रासाउंड क्यों कराया जाता है? वहीं दवाएं भी बाहर से लिखी जाती हैं। कुछ ऐसी ही दवाएं अस्पताल से दी जाती हैं। बरसात के मौसम में संचारी रोग पैदा होते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन अस्पताल में साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। महिला जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनके बैठने की जगह पर काफी गंदगी देखने को मिली। इस पर अस्पताल की CMS ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। महिला अस्पताल है गाजियाबाद का, यहाँ पर कुछ जो महिलाएं पेशेंट हैं वो पहुँच रही हैं, गर्भवती महिलाएं, उनका साफ तौर पर ये कहना है,
वो आरोप लगा रही हैं अस्पताल पर कि कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ अंदर से दी जाती हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी मैक्सिमम दवाइयाँ तो यहीं से मिलती हैं, और बाई चांस कोई मेडिसिन जो ज़रूरी है और उनको लेना है तो जन औषधि के लिए हम जेनरिक मेडिसिन के लिए रेफ़र करते हैं, वहाँ से ले लें जाके, रीज़नेबल रेट में मिलती हैं वो दवाइयाँ। वैसे मैक्सिमम दवाइयाँ इसी अस्पताल में मिलती हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड को लेकर क्या कहेंगे कि काफ़ी आज मैंने देखा काफ़ी भीड़ है नीचे महिलाओं की, काफ़ी पेशेंट पहुँचे हुए हैं, तो अल्ट्रासाउंड को लेकर क्या कहेंगे कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी वक्त से Actually, काफ़ी लंबी डेट दी जाती है, बाहर से कराना पड़ता है, मतलब अक्सर लोगों का यही कहना है कि मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, वो साफ ही कह रहे हैं कि बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। लेकिन हमारे वहाँ ना बाहर से नहीं लिखे जाते हैं अल्ट्रासाउंड, यहीं पे डॉक्टर हैं, आजकल छुट्टी पे हैं 15 तारीख से। 15 तारीख के बाद यहाँ पर कोई भी 15 तारीख के बाद तो अब यहाँ पे कोई अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर एक ही हैं हमारे पास, डॉक्टर विनेश, वो छुट्टी पे हैं। और एक महीने की डेट दी जाती है महिलाओं को, वो एक दिन में एक डॉक्टर 25-30 से ज़्यादा नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, वो पेशेंट की भीड़ ज़्यादा है अल्ट्रासाउंड के लिए। मानते हैं आप डॉक्टर की कमी है जिसकी वजह से? जी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है और किसी तरह से हम बड़ी मुश्किल से अस्पताल चला पा रहे हैं। एक और डॉक्टर को अभी आना है अगस्त में, वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं अल्ट्रासाउंड की, जब वो आ जाएंगे तो काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा मरीजों को। तो मैम ये दवाई वाला जो प्रॉब्लम है इसको आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे अस्पताल में? जो महिला मैक्सिमम दवाई होती है जो बाई चांस कभी स्टॉक में नहीं होती है, उन्हीं को हमको कहना पड़ता है कि वो बाहर से ले ले जेनरिक मेडिसिन से, तो वो भी रीज़नेबल रेट में उन्हें मिल जाती है। वहाँ की तो बहुत रेट कम है जेनरिक मेडिसिन के, तो जन औषधि का जो प्रधानमंत्री ने खोला हुआ है उसमें बहुत कम है रेट, तो किसी मरीज को इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम इंडेंट भी करा देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महंगी दवा है तो अस्पताल से इंडेंट भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने बाहर से दवाएं लेकर लौट रही महिलाओं से बात की तो उन महिलाओं का कहना था कि डॉक्टर ने खांसी की सिरप लिखी है जिसे बाहर से लेने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि एक महिला ने तो जिला अस्पताल पर ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए घूस लेने का भी आरोप लगाया है। पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ पैसे लिए गए थे और पैसे लेते हैं। अगर किसी की सीरियस हालत है तो पैसे नहीं देंगे तो ऑपरेशन ही नहीं होगा। कौन सा अस्पताल है? MMG। अभी आप यहाँ क्या दिखाने पहुँची हैं? अब तो फिलहाल मैं आके दिखाने पहुँची हूँ। मैंने भी पहले ऑपरेशन कराया था तो यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, पहले भी मेरे से भी पैसे लिए गए थे और भी मेरे कितने जानने वाली आई थी, उसको इतनी इमरजेंसी थी, उसके लड़के के अपेंडिक्स का दर्द उठा था, लेकिन इन लोगों ने 10,000 रुपये मांगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिन और आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज हम पहुंचे हैं जिला अस्पताल, जो महिलाओं का अस्पताल है, वहां पर हम बात करेंगे किस तरीके की जो सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं। वहीं मेरे साथ काफ़ी जो है महिलाएं भी वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूं तस्वीरें। ये गाजियाबाद का जो महिला अस्पताल है वो है, जो पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इस अस्पताल को बनाया गया था। बनाने के बाद में यहाँ पर जो सुविधा है उनको पूरी तरीके से देने की बात कही गई थी, और आज हम यही जाँच पड़ताल के लिए पहुँचे कि यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं महिलाओं को, किस तरीके की जो सुविधा है वो महिलाओं को दी जा रही हैं। जी क्या नाम है आपका? जी माता जी, क्या नाम है आपका? आप यहाँ इलाज कराने पहुँचे हैं, किसको लेके पहुँचे? दाद वाद की खुजली उजली की जो बीमारी इंसान आता है वहाँ यहाँ पर कोई अच्छा बिछात कोई आता नहीं है। महंगी दवाई बाहर की लिख देते हैं और वैसी दवाई यहाँ पैसे वाले होते तो हम यहीं आते। फिर ये बताइए आप, कितनी दवाइयाँ दी जाती हैं? भाई ये रही है, 2 एक ट्यूब दे दिया, 2 ये 5 गोली दे दी है, बस ये रही। क्या दवाइयाँ आपको बाहर लिखी? इसमें है ये, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, ये रही इसमें देखो कितनी दवाई, BP की भी, ये सब चीज़ की, ये सब ये बाहर की लिख दी हैं जी। बस क्या 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 कहेंगे जी? आप क्या नाम है आपका? हमारा ज्योति। क्या कहेंगे कि आप यहाँ महिला अस्पताल पहुँचे हैं, इलाज कराने के लिए पहुँचे, क्या आपको यहाँ पे पूर्ण जो दवाइयाँ हैं वो सभी दवा मिल चुकी हैं आपको? हाँ सर, सही दवा मिल चुकी है। बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ दवाइयाँ बाहर से भी लिख दी जाती हैं। सर हमें तो अभी तो दी नहीं है, उस वाले अस्पताल में तो जरूर दी है, पुराने वाले में। बाहर से हाँ वहाँ से लिख देते हैं 550 की दवाई बाहर से, आधी घर की दे देते हैं अस्पताल में। हाँ आधी तो दे देते, क्या नाम है घर की, कि यहाँ से क्या नाम है आधी यहाँ से ले जाओ, आधी बाहर से ले लो। ये महिला अस्पताल है ना? हाँ ये महिला है इसमें। माता जी क्या कहेंगे आप? मेरे भैया कुछ ना कहने में तो आँख बनवाइए जी। हाँ हाँ, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल, वहाँ हम पहुँचे हैं। तो वहीं हम और भी लोगों से बात करेंगे किस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। जी क्या नाम है जी आपका? ये बताइए। मोहम्मद वकार सैफ़ी। किसको लेके पहुँचे इलाज के? अपनी
मैडम को लेकर आया हूँ मैं। कौन सा अस्पताल है और कहाँ का अस्पताल है? MMG में ही तो लेकर आया हूँ अभी। इससे पहले कोई आई वगैरह होती उनका नंबर था पहले तो कहने यानी कि की। महिला अस्पताल है। जी महिला अस्पताल है। क्या कहेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो प्रेग्नेंट है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है और टीके वीके लगना है। पहले तो कह देती हैं पुराना बस अड्डा आ जाओ, जब हमें पूरा कोर्स ही यहाँ से करवाना है। महंगी दवाई है तो बाहर से, अल्ट्रासाउंड बाहर से होगा, वो तो होता ही नहीं, अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं होता है? यहाँ नहीं होता, यही बोलती हैं। बताया जाता है प्रेग्नेंट महिला का तो अल्ट्रासाउंड काफ़ी अनिवार्य होता है। वो तो मैंने जो पहला था वो तो मैंने करवा रखा है, मगर अब मुझे MMG से करवाना है, करने की यहाँ से नहीं होगा, बाहर से होगा। भाई हम पे पैसा होगा तो हम सरकारी में क्यों आएंगे, प्राइवेट में जाएंगे ना। महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? पूजा। आप यहाँ इलाज के लिए पहुँचे हैं, आपको अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हुआ या दवाइयाँ आपको पूर्ण रूप से मिल पाई? नहीं, अल्ट्रासाउंड बाहर का कहा है। अच्छा, यहाँ से नहीं हुआ? नहीं, क्या कहा गया था? कि यहाँ पे बंद है, बाहर से करा लो। नहीं बैठी है तो बाहर से करवाएंगे। बाहर से कराया जाता है। बाहर से कराया आपने? 600 रुपए अच्छा, आपकी क्या है? बहू लगती है हमारी। आपकी बहू है, तो अल्ट्रासाउंड कहाँ कराया? बाहर से करवाया मैंने। अच्छा, दवाइयाँ? दवाइयाँ अभी जाएंगे, रिपोर्ट नहीं मिलेगी, 1 बजे मिलेगी खून टेस्ट की। क्या है आप? ये नहीं, मेरे बच्चे तो अंदर सुबह से आए हुए हैं, 4था महीना लग रहा है उसको, एकदम से ब्लीडिंग होने लगी उसको, तो ला के मैंने यहाँ चेकअप के लिए कि क्या है दिक्कत क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर बोला, यहाँ बोला कि बस इधर से उधर धक्के खवा रहे हैं। दवाई टाइम पे सही नहीं मिल पाती, जो मिलनी चाहिए ना लेडीज़ों को, कैल्शियम वगैरह की, हर चीज़ की कुछ नहीं मिल पाती, बस खाली धक्के लगवाते हैं ये। बस पब्लिक परेशान हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो महिला यहाँ पर पहुँचती हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वहीं जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती हैं। मेन जो गर्भवती महिला यहाँ पहुँचती हैं उनको अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो वो बाहर से कराया जाता है, बट डॉक्टर जो है वो यहाँ से बाहर के लिए अल्ट्रासाउंड को लिख देते हैं, और जो महिला हैं वो बाहर से अल्ट्रासाउंड कराती हैं। और भी यहाँ पर महिलाएँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी माता जी, क्या जी, तो जिस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? हेमलता। हेमलता जी, आप यहाँ पे इलाज के लिए पहुँची हैं, तो अल्ट्रासाउंड आपने कराया अभी तक? हाँ, कहाँ से कराया? बाहर से। बाहर से कराया। तो यहाँ पे बाहर से लिखते हैं अल्ट्रासाउंड? हाँ जी, बाहर से। दवाइयाँ को क्या कहेंगे, जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं वो पूर्ण रूप में मिल जाती हैं, यहाँ पे नहीं मिल पाती? हाँ, कुछ यहाँ से कुछ बाहर से। प्राइवेट खरीदनी पड़ती है बाहर से दवाई? बाहर से खरीदनी पड़ती है। अच्छा, कितने आप यहाँ लगातार कब से इलाज कराने पहुँच रहे हैं और कितनी बार आपने दवाइयाँ बाहर से परचेज की? करीबन यहाँ से तो हमें 2-3 साल हो गए हैं दवाई लेते लेते, लेकिन यहाँ मिलती है ठीक है, नहीं तो बाहर से लिखते हैं, बाहर से ले लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर पर्चे पे ही लिखते होंगे दवाइयाँ तो इसकी पर्ची अलग बना। अच्छा, डॉक्टर ही बना के देते हैं? हाँ। अच्छा, तो कहाँ से खरीदते हैं फिर वो दवाई आप बाहर से? उधर स्टोर है पुराने हॉस्पिटल के आगे, वहीं से खरीदते हैं। उसके अलावा कहीं और से दवाई नहीं मिल पाती है, वो वहीं मिल पाती है? वो नहीं मिलती है कहीं भी। अच्छा, जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही स्टोर पर मिलती हैं, अदरवाइज कहीं नहीं मिलती? और नहीं मिलती है कहीं भी। तो लोगों से हमने सुनवाया, और भी यहाँ पर जो पुरुष हैं जो अपनी महिला को इलाज कराने के लिए गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल पहुँचे, हम उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद सर मेरा नाम। क्या कहेंगे, क्या समस्या है? सर जी, हमारी साली एडमिट थी कल यहाँ पे, नॉर्मल बच्चा हुआ है रात उसके, लड़का रो, यहाँ से इन्होंने लोगों ने कि दिल्ली ले जाओ, दिल्ली रेफ़र कर दिया, और दिल्ली तक ख़त्म हो गया रास्ते में बच्चा ही। हाँ, कोई ऐसी होना जब से आओ। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? हाँ, सही हुई थी डिलीवरी तो नॉर्मल। आपसे कोई दवाइयाँ या कोई पैसे या दवाई के लिए पैसे या बाहर से दवाइयाँ लिखी गई कुछ? बाहर से दवाई तो अभी लिखी है इन्होंने, बाहर से भी दवाई लिखी है, बाहर से भी लेके आए हैं। यहाँ से मिल पाई कुछ दवाइयाँ? हाँ, कुछ यहाँ से भी दी नॉर्मल सी, बाकी बाहर से लिखते हैं लोग दवाई, तो जो बात है। और बच्चा रात हुआ था और रात ही ख़त्म हो गया। तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ अंदर से मिल जाती हैं, और काफ़ी लोगों में का जो हमने देखा है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। जो महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं गाजियाबाद से नितिन कुमार, यूपी की बात।